बकरियों में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी 3.1 एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जंगली और पालतू शाकाहारी जानवरों में होने वाली एक संक्रामक जूनोटिक बीमारी है। ये बीमारी बीजाणु स्पॉर बनाने वाले बैक्टीरिया से होती है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, शरीर के प्राकृतिक छिद्रों से बिना जमे खून का बहना और अचानक मौत होना शामिल है। फैलने का तरीका: संवेदनशील जानवर बहुत ज्यादा दूषित मिट्टी में चरते समय बीजाणु खाकर या कुछ खास मक्खियों के काटने से संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित जानवरों या दूषित पशु ऊतकों या उत्पादों के संपर्क में आने से इंसानों के भी संक्रमित होने की खबरें हैं। ये बैक्टीरिया घाव के जरिए शरीर में घुस सकता है और कभी-कभी संक्रमित जानवरों का ठीक से न पका हुआ मांस खाने से भी शरीर में पहुंच सकता है। कारण: ये बीमारी बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है। यह एक एरोबिक या फैकल्टेटिव एनारोबिक कैप्सूल वाला, ग्राम पॉजिटिव, रॉड के आकार का और बीजाणु बनाने वाला बैक्टीरिया है। इसके बीजाणु मिट्टी में कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। लक्षण: बीमारी पनपने का समय इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 1-20 दिन होता है। ज्यादातर संक्रमण 3-7 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। एंथ्रैक्स बीमारी बहुत तेजी से फैलने वाली, अक्यूट तेजी से असर करने वाली, अक्यूट मध्यम गति वाली, सब अक्यूट या लंबे समय तक चलने वाली क्रॉनिक हो सकती है। बहुत तेजी से फैलने वाला रूप अक्सर बीमारी की शुरुआत में मवेशियों, भेड़ों और बकरियों को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में लड़खड़ाना, कांपना, सांस लेने में तकलीफ, दौरे पड़ना और मौत शामिल है। बीमारी तेजी से बढ़ती है और शुरुआती लक्षणों पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। कई बार जानवर बिना अकड़न रिगर मोर्टिस के ही मरे हुए पाए जाते हैं। चित्र 1, तालिका 1। बी एंथ्रेसिस से निकलने वाले टॉक्सिन के कारण खून का थक्का नहीं बन पाता है। मवेशियों, भेड़ों और घोड़ों में बीमारी का अक्यूट या सब अक्यूट रूप आम है, जिसमें तेज बुखार और दिल की धड़कन बढ़ना जैसे लक्षण दिखते हैं। लक्षण: बेचैनी, उत्तेजना, डिप्रेशन, शरीर के अंगों में तालमेल की कमी, जुगाली बंद होना, दूध का कम उत्पादन, खून वाला स्राव, सांस लेने में तकलीफ, दौरे पड़ना और 48-72 घंटों के भीतर मौत। लेकिन क्रोनिक रूप आमतौर पर कम संवेदनशील प्रजातियों जैसे सूअर में देखा जाता है। जांच: खून, वेसिकुलर फ्लूइड या एडिमा के स्टेन किए गए स्मीयर की सावधानीपूर्वक माइक्रोस्कोपिक जांच से बी एंथ्रेसिस की मौजूदगी का पता चल सकता है। बायोकेमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट से पक्की जांच हो सकती है। इसे त्वचा के घावों या सांस से जुड़े स्राव से भी अलग किया जा सकता है। इलाज: बहुत गंभीर मामलों में अचानक मौत हो जाने के कारण इलाज का समय ही नहीं मिल पाता। बीमारी के शुरुआती चरण में एंथ्रैक्स एंटीसीरम के इस्तेमाल से अच्छी रिकवरी हो सकती है। बीमारी की शुरुआत में 5 मिलीग्राम किलोग्राम शरीर के वजन की दर से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का पेरेंटेरल इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल असरदार हो सकता है। एंथ्रैक्स अक्सर सूअर जैसी कम संवेदनशील प्रजातियों में देखा जाता है, लेकिन मवेशियों, घोड़ों, कुत्तों और बिल्लियों में भी इसके होने की सूचना मिली है। जानवरों में संक्रमण का रास्ता अक्सर सांस लेने या त्वचा के घावों के जरिए होने के बजाय निगलना होता है। एंथ्रैक्स का शुरुआती शक तब हो सकता है जब पशु मरे हुए और फूले हुए पाए जाएं। एंटीसीरम के साथ लगातार 5 दिनों तक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनस्ट्रीप देने पर भी यह असरदार पाया गया है। रोकथाम: सालाना टीकाकरण कार्यक्रमों के जरिए एंथ्रैक्स को रोका जा सकता है। तेजी से पहचान और रिपोर्टिंग, क्वारंटाइन, बिना लक्षण वाले प्रभावित जानवरों का इलाज, एक्सपोजर के बाद बचाव और संदिग्ध व कन्फर्म मामलों को जलाने या दफनाने से स्पो बनने से रोका जा सकता है।